हाँ तो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करें केपीआई ग्रीन की। तो केपीआई ग्रीन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? केपीआई ग्रीन में केपीआई ग्रीन में 29 जनवरी को एक लास्ट ऐसा मीटिंग सुना है, लास्ट मीटिंग है, वो भी शायद शायद मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ एफआईआई एफआईआई या डीआई के साथ। किसके साथ मीटिंग है वो पता नहीं, लेकिन एक मीटिंग सेटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग में ऐसा मैंने सुना है कि केपीआई ग्रीन का केपीआई ग्रीन का फ्यूचरिस्ट प्लान क्या है। फ्यूचरिस्ट प्लान क्या है, फ्यूचर में क्या प्लान है, उसके पास कितने ऑर्डर है, और क्या क्या कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या क्या करने वाली है, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं बोलता हूँ रिजल्ट कैसा आता है, वो मीटिंग का रिजल्ट कैसा आता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो मैं बोलता हूँ रिवर्सल हो सकता है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो और भी गिरावट हो सकती है। वो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसलिए बता दिया। चार्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले वो मीटिंग के बारे में, जो मीटिंग करने वाले फ्यूचर प्लान बताएगी, ऑर्डर बताएगी, उसके बाद क्या होगा वो तो फ्यूचर की बात है, वो कोई बता नहीं सकता। लेकिन एफआई के पास या डीआई के पास कौन से बड़े इन्वेस्टर के पास मीटिंग होने वाली है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। बाकी चार्ट के बारे में बात करें तो 340 का जो एक सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो 300 का लेवल फाइनल बता देगा। 300 का, अगर 300 का भी लेवल तोड़ा तो सीधा 200 की आप माइंड में फिट कर लेना, 200 का लेवल। तो 400 के लेवल से 350 के लेवल से अगर बाइक कर लिया है तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखना और उसको करना होल्ड, लॉन्ग टाइम के हिसाब से। और शायद उसका रिजल्ट भी मैं बोलता हूँ फरवरी में आएगा। अगर रिजल्ट में थोड़ा भी नेगेटिव आया, समझ लो थोड़ा भी नेगेटिव आया, तो सडनली जैसे यहाँ पर फॉल हुआ है ना, ऐसा ही फॉल दूसरा हो सकता है 200 तक। अगर रिजल्ट में थोड़ा भी नेगेटिव आ गया तो अब मीटिंग का क्या रिजल्ट आता है वो देख लो पहले। उसके बाद जो बजट है, बजट में ग्रीन सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं कि नहीं वो देख लो। उसके बाद देखें तो रिजल्ट किसके साथ है वो भी देखना पड़ेगा। 3 सिनेरियो अभी खड़ा है सामने, तो अभी क्या होता है उसके बाद पता चलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर अच्छा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है ना ग्रीन एनर्जी के ऊपर, तो उसको वारे इंजीनियर्स और वारे रिन्यूएबल के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन इसका काम है पूरा, मैं बताऊँ गुजरात में, ये गुजरात के बाद महाराष्ट्र में और राजस्थान में थोड़ा थोड़ा काम है, ज़्यादातर गुजरात में ही काम है। तो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरा ग्रीन सेक्टर नीचे आ रहा है तो इसको भी नीचे आना पड़ेगा, फाइनल है। लेकिन कंपनी में अगर अंदरूनी कोई नेगेटिव ऐसी न्यूज़ होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर को ही मालूम होगा, रिटेलर को तो मालूम नहीं होगा। तो उसके लिए शायद वो मीटिंग कर रहे होंगे एफआई के या डीआई के साथ, तो वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में आया है और ऐसा हो सकता है। रिजल्ट के बाद देखो रिजल्ट कहता है, उसके बाद ही मैं बोलता हूँ बाई करना। अगर बाई नहीं करना है तो अभी होल्ड करो, जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता और नीचे के लेवल ना जाए, यानी कि 300 के लेवल के आसपास ना जाए। 400 के लेवल से बाइक किए है 25-30%, तो 300 के लेवल पर बाइक करना, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से, और वो भी मार्केट का सीनियर देखने के बाद। अगर 300 का तोड़ा तो 200 आपके माइंड में फिट कर लेना, 200 के सिवाय बाय नहीं करना है। तो अभी देखो मीटिंग में क्या होता है, उसके बाद ही मैं बोलता हूँ इन्वॉल्व होना। अगर इन्वॉल्व होना है तो मैं बोलता हूँ बजट और उसको रिजल्ट के बाद ही इन्वॉल्व होना, वरना इसको अभी वॉच लिस्ट में रखो और देखते ही रहो। उसके बाद बात करें हम इरिडा की, तो इरिडा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? इरिडा में 200 का जो सपोर्ट था वो तोड़ के तो नीचे चला गया है। यहाँ पर भी फेक ब्रेक डाउन हुआ था, वापिस ऊपर चला गया, और अभी भी फेक ब्रेक डाउन हो सकता है शायद, अगर मार्केट में न्यूट्रल हो जाए या फिर जो बजट में अच्छा कुछ आ जाए। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ 190 तक जा सकता है, 190 से वापिस रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर 200 के लेवल पर हमारा जो बाइंग था 25-30% वो तो हो गया है, शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग। और लॉन्ग टाइम के हिसाब से अभी भी मैं बोलता हूँ 190 के आसपास आए तो बिंदास बाय कर लो। उसके बाद गिरावट हो तो 180 पर आए तो भी बाय कर लेना। अभी इसमें मार्केट में क्या होगा कि सपोर्ट कोई सा भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो तोड़ने में जरा से भी मैं बोलता हूँ संकोच नहीं करेगा, तोड़ के नीचे ही चला जाएगा। लेकिन इरिडा में स्ट्रॉन्गनेस है थोड़ी। जैसे दूसरा स्टॉक का गिरावट में है, ऐसी गिरावट इसमें नहीं हो रही है अभी। वो सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर निकलता है, 200 से नीचे आता है, 190 का सपोर्ट लेकर ऊपर भी चला जाता है। तो स्ट्रॉन्गनेस है, इसमें बाय कर सकते हो 1 साल या 2 साल के लिए शॉर्ट टाइम के लिए, और 5 या 10 साल के लिए लॉन्ग टाइम के हिसाब से बिंदास बाय कर सकते हो। 200 के लेवल पर 190 के आसपास, 190 पर 180 भी उसका सपोर्ट है। 180 तोड़ेगा तो 150 के आसपास आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 180-190 नहीं तोड़ेगा, वहां से थोड़ा रिवर्सल हो जाएगा, बाद में वापस से नीचे आए तो पता नहीं। तो इसमें बाइंग का मौका है, लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय कर सकते हो और शॉर्ट टाइम के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। उसके बाद बात करें हम सीडीएसएल की, तो सीडीएसएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? सीडीएसएल का रिजल्ट आ गया है, मेरे हिसाब से रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव है।
ओके, तो उसका असर इसमें दिखेगा, फाइनल दिखेगा। वैसे भी जिगजैग की पैटर्न बनती है, जिगजैग से ऊपर गया, रिटेस्ट किया, वापिस से अभी और उसको मौका मिल गया, रिजल्ट भी नेगेटिव आया है। तो पहले हमारा बोला था कि 1400 लेवल हमारा बाइंग का बनता है, लेकिन अभी 1400 पर बाई मत करना। 1400 तो मैं बोलता हूँ 2 दिन में तोड़ के नीचे चला जाएगा फाइनल। ओके, 1300 की वेट करो, रिजल्ट इतना भी खराब नहीं आया है कि 1000 के आसपास आ जाएगा, इतना भी खराब नहीं आया है। ओके, और 1300 की वेट करो, 1300 पर 25 या 30% लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के लिए बाय कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बाय कर सकते हो, लेकिन मार्केट नेगेटिव हो तो 1300 पर भी बाय मत करना। ओके, तो 1400 जो हमारा पहले बाइंग था, तो 1400 पर बाय मत करना, अभी वेट करना 1300 की ओर, ये सपोर्ट की ओर। 1300 है तो बाय कर सकते हो, वरना मैं बोलता हूँ 1300 से भी नीचे चला गया है तो सीधा मैं बोलता हूँ 1200 की आसपास बाय करना, क्योंकि रिजल्ट खराब आया है और गिरावट भी अच्छी हो रही है इसमें, तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। अगर बाइक कर लिया इनकेस 1500 1400 के आसपास है, तो 1400 का लेवल तोड़ेगा तो 100 पॉइंट अब लॉस में चले जाओगे सीधा। तो 1300 पर बाई करना, भी 1400 पर लेवल पर बाई मत करना, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव है। फिर से बोलता हूँ नेगेटिव रिजल्ट है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, फाइनल पड़ेगा। तो अभी 1400 लेवल कैंसिल करना, फिर से बोलता हूँ। और 1300 लेवल, 1300 पर भी मार्केट नेगेटिव में हो तो बाई मत करना, पॉजिटिव या न्यूट्रल हो तो ही बाई करना। पॉजिटिव तो नहीं होगा, न्यूट्रल होगा तो बाई करना, वरना 1400 का लेवल भी तोड़ के नीचे आ सकते हैं 1200 तक। ओके, उसके बाद बात कर रहा हूँ कोचिंग की। तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कोचिंग में थोड़ा ऐसा सुना था कि उसकी जो सर्किट लिमिट है वो चेंज हो गई है। ओके, तो उसके लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन समझ लो कि वायर रिन्यूएबल जैसा हो जाए तो अभी 10% की शायद सर्किट हो गई है, तो 10% से नीचे आएगा या फिर 10% से ऊपर आएगा। अगर मार्केट नेगेटिव में होगा और 10% के नीचे की सर्किट लगेगी तो दिक्कत वाली बात होगी। ओके, तो अभी इसमें प्राइस टू प्राइस हमें एग्जिट हो गए, हमारा कोई बाइंग लेवल बना नहीं है। तो अभी देखो ऊपर की ओर 1600 का जो रेजिस्टेंस है वो 1600 टच करके वापस से नीचे आता है, अभी 1500 सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया है। तो अभी 1400 की वेट करो, 1400 पर 25-30% बाय कर सकते हो, लेकिन मार्केट नेगेटिव हो तो बाय मत करना। न्यूट्रल हो जाए तो बाय करना, लेकिन न्यूट्रल भी और मैं बोलता हूँ पॉजिटिव तो होने का संभव हो ही नहीं अभी। और 1400 पर बाय करना है तो 25% से ज़्यादा मत बाय करना, 25 या 20%। ओके, गिरावट हो जाए तो 1300 पर बाय करना, हर 100 पॉइंट की गिरावट में 20-20, 25-25% बाय करना। क्यों? क्योंकि बजट आने वाला है। अगर बजट में मैं बोलता हूँ अच्छा खासा अनाउंसमेंट हो गया है, ओके, डिफेंस सेक्टर में, तो ये भी बोलता हूँ रिवर्सल होने में देरी नहीं लगाएगा, सर्किट पर सर्किट लगाएगा, 1-2 दिन तो सर्किट लगा देगा अगर बजट में इसके लिए अच्छा न्यूज आया तो। वैसे भी ये उसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, कई दिनों से वो टच करके वापस ऊपर निकलता है। ओके, बेस स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो 100 पॉइंट की गिरावट में 25% बाइक कर सकते हो। उसके बाद होल्ड करने की तैयारी रखनी पड़ेगी 1 साल 2 साल के लिए। ओके, उसके बाद बात करो ओरिएंटल रेल की। तो ओरिएंटल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, ओरिएंटल में वो तो 300 का सपोर्ट था, तोड़ के तो नीचे चला गया। यहाँ पर अपना बाइक किया कि नहीं किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, अभी सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है और वापस दूसरा सपोर्ट बन के आता है 230 के आसपास। ओके, 230 के आसपास ये एक रेलवे सेक्टर का स्टॉक है, तो ये मैं बोलता हूँ डिमांड में रह सकता है। ओके, फोकस में रह सकता है, बजट आया है तो फोकस में रह सकता है। तो इनके समझ लो कि अभी 20 पॉइंट की गिरावट के बाद 230 के आसपास मिला, तो इसमें आप 30 या 40% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय कर सकते हो। समझ लो कि 230 का लेवल तोड़ के 200 के आसपास चला जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। हर 30-40 पॉइंट की गिरावट में 30-30, 40-40% बाय करना है तो ही बाय करना, वरना छोड़ देना। ओके, बजट आया है तो उसके हिसाब से ये फोकस में रह सकते हैं। एम पैटर्न के अनुसार नीचे आना चाहिए और 230 तक वो आना चाहिए मेरे हिसाब से। 230 तक बिंदास बाई कर सकते हो, शायद बजट के पहले भी आ सकता है, आ भी जाएगा तो बाइक कर लेना, लेकिन गिरावट हो जाए और तो एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाई करना। ओके, उसके बाद बात कर रहा हूँ एचएल की। तो एचएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, एचएल में तो 4000 और 4200 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था, उसके बाद वापस से गिरावट हो गई मार्केट के अनुसार। ये भी डिफेंस सेक्टर में मैं बोलता हूँ अच्छा खासा अनाउंसमेंट होगा तो रिवर्सल कर सकता है कभी भी, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। ओके, उसका एक सपोर्ट बन के आता है 3600 का, 3600 के आसपास आए तो 20 से 25% स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये भी आपकी सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया, लास्ट टाइम यहाँ से ऊपर निकला था, लेकिन ये भी तोड़ के नीचे आ सकता है। और ये सपोर्ट है ना 3600 का, वो बता सकता है। तो 3600 हमारा बाइंग लेवल बनता है, वो भी 25 या 30% उससे ज़्यादा नहीं। ओके, उसके बाद गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, लेकिन ये भी स्टॉक फोकस में रह सकता है, बजट आ रहा है तो इसीलिए। ओके, उसके बाद बात कर रहा हूँ मोतीलाल के। तो मोतीलाल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, मोतीलाल में अच्छी खासी गिरावट हो गई है। अभी जहाँ पर क्लोजिंग हुआ है वैसे वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, लेकिन ये सपोर्ट भी फाइनल नीचे की ओर तोड़ के नीचे चला जाएगा, फाइनल लिख के ले लो, फाइनल तोड़ के नीचे चला जाएगा। क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा एक आरोप लगा है, कैसा आरोप की
कल्याणी वाले जो ग्रुप है, ओके, कल्याणी वाला ग्रुप है, उसने मोतीलाल जो फंड होते हैं, मोतीलाल ओसवाल का जो फंड होते हैं, SIP वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, उसको रिश्वत दिया है, ओके, रिश्वत दिया है उसने कि आप जो फंड है उसका पैसा कल्याणी ग्रुप में इन्वेस्ट करो, ऐसा आरोप लगा है, बराबर। तो उसके आरोप के अनुसार ये गिरावट अच्छी खासी हो गई है। और दूसरी बात कि आरोप तो लगे हैं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने बोला है कि ये जो आरोप है ना वो बेबुनियाद है, क्योंकि बेबुनियाद है, तो उसका आरोप का कोई मतलब नहीं है, ऐसा इसने जवाब भी दे दिया है। लेकिन जवाब का असर नहीं हुआ है और गिरावट चालू है। शायद यहाँ से असर हो जाए, शायद तो सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया तो समझ लो 500 के आसपास लेवल बता सकता है। अभी ऊपर चलता है ना 700 के आसपास, तो भी अभी 200 रुपये की गिरावट हो सकती है, ओके, 200 रुपये की गिरावट बता सकता है अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया। तो आरोप लगाए, जवाब भी मिल गए, लेकिन मार्केट उस पर रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि मार्केट पूरा नेगेटिव में है, तो ये भी अभी नेगेटिव में चलेगा, फाइनल चलेगा। ये जवाब तो दे दिया मोतीलाल ने, इसका मतलब ऐसा नहीं ना यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये नीचे आएगा। अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाएगा तो 500 का लेवल माइंड में फिट कर लो, 500 के आसपास आए तो बाई कर सकते हो, ओके। बाकी यहाँ से आपने ऊपर के लेवल से बाई किया है तो एवरेज करने के लिए कोई जल्दबाजी करनी नहीं है, 500 का लेवल आए तो ही एवरेज करना है। अगर नई एंट्री लेनी है तो भी 500 के लेवल पर बाई करना, उससे पहले नहीं, ओके। उसके बाद बात करें हम एंजल की, तो एंजल का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, एंजल में भी अच्छी खासी पीटाई हो गई है, जिगजैग पैटर्न से नीचे आ रहा है, यहाँ से रिटर्स हो गया जिगजैग पैटर्न से और वापस से नीचे आना शुरुआत हो गई है। तो अभी भी इसमें गिरावट हो सकती है, कहाँ तक, तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है ना, यहाँ जो जहाँ से शेयर उठा था ना वो लेवल, यानी कि 2000 के आसपास से उठा था लास्ट टाइम शेयर, ओके। तो इसमें भी अभी भी गिरावट और बाकी है। 2000 के आसपास से मैं बोलता हूँ आपको बाइक करना है ना तो 20 या 25% क्वांटिटी बाइक कर सकते हो, लेकिन गिरावट हो जाए तो 100 पॉइंट की गिरावट में 20-25% क्वांटिटी बाइक करके एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना, ओके। अगर मैं बोलता हूँ CDSL का थोड़ा रिजल्ट मैं बोलता हूँ थोड़ा नेगेटिव आया है, तो उसका तो डाउन जाएगा स्टॉक, तो उसकी असर यानी कि इसकी इफेक्ट मैं बोलता हूँ शायद एंजल 1 पर भी हो सकती है, तो एंजल 1 भी नीचे आ सकता है, ओके। तो जिगजैग पैटर्न भी अच्छी खासी बन रही है, रिटर्स हो गए, तो उसके हिसाब से सभी सिनेरियो के अनुसार अभी देखा जाए तो एंजल 1 में अभी गिरावट बनती है और 2000 का लेवल बता सकता है इन शॉर्ट टाइम में, ओके। तो इसमें बाय करने की कोई जल्दबाजी मत करना, 2000 के आसपास आए 20-25% बाय करना, लेकिन हर गिरावट में 20-25% बाय करना है, 100 पॉइंट की गिरावट में तो ही बाय करना, वरना छोड़ देना, ओके। उसके बाद बात करें हम वारे की, तो वारे का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, वारे में तो अभी इसके माबैन एक हो गई है, होने दो अभी। वारे स्टॉक अच्छा है, शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा रिटर्न बना दिया था, अभी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है लास्ट टाइम वहीं से उठा था, इसमें भी हमारा बाइंग बनता नहीं है, ओके, बनता नहीं है बाइंग। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कम से कम 750 का एक सपोर्ट बन के आता है, ओके। सब चार्ट के अनुसार देखें तो 750 के आसपास उसका एक सपोर्ट बन के आता है। यहाँ पर रिस्क लेना है तो ही लेना, वरना इसको छोड़ देना, ओके। अभी इसको क्लोज ही कर दो, क्योंकि अमेरिकन जो डोनाल्ड चाचा है, जो ट्रम्प चाचा, उसने माँ बहन एक कर दी है ग्रीन एनर्जी की, तो उसके हिसाब से 750 पर बाइक करना है तो करना, वरना छोड़ देना। अगर स्ट्रॉन्ग आपको बाइक करना ही है लॉन्ग टाइम के हिसाब से तो 500 की वेट करो, 750 से ऊपर चला जाए छोड़ देना, 800 से ऊपर चला जाए छोड़ देना, ओके। 900 के आसपास आके वापस ऊपर चला जाए छोड़ देना, या फिर 750 के आसपास आए ऊपर चला जाने देना, कोई बात नहीं, छोड़ देना इसको। लेकिन 500 का एक लेवल ऐसा है कि फ्रेश एंट्री बिंदास कर सकते हो लॉन्ग टाइम के हिसाब से और शॉर्ट टाइम के हिसाब से। 500 का लेवल आए तो ही बाय करना, वरना उसको छोड़ ही देना अभी, ओके। उसके बाद बात करें हम जेनटेक की, तो जेनटेक का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, जेनटेक में भी जिगजैग पैटर्न से गिरावट तो हो रही है, सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया अभी, ओके। तो अभी जिसने भी 2000 के आसपास से, ओके, 2000 के आसपास से जो बाइक किया है, अगर 2000 के आसपास वापस से रिटेस्ट करना है यहाँ पर, जिगजैग पैटर्न के अनुसार वापस से रिटेस्ट करना है यहाँ पर, ओके, तो यहाँ से 2000 की प्राइस टू प्राइस अब निकल जाना, एग्जिट हो जाना। अगर बाइक कर लिया है तो, वैसे मैंने बोल दिया था कि 2000 का लेवल तोड़ सकता है तो बाइक मत करना, लेकिन बाइक कर लिया इनकेस तो आप एग्जिट हो जाना, क्योंकि जिगजैग पैटर्न और रिटेस्ट के अनुसार भी वो वापस से नीचे आ सकता है। और 1750 के आसपास उसका एक सपोर्ट बन के आता है, ओके, 1750। स्टॉक कंपनी अच्छी है, स्टॉक भी अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कामकाज अच्छा है, वेट करोगे तो अच्छा खासा रिवर्सल भी होगा। यहाँ से आपने बाइक कर लिया है, एवरेज करनी है तो 1750 पर करना, उसके बाद गिरावट हो जाए तो 1500 के आसपास एवरेज करना, हर 200 पॉइंट की गिरावट में एवरेज करना, क्योंकि स्टॉक अच्छा है तो रिवर्सल करेगा तो भागेगा भी अच्छा, ओके। तो प्राइस टू प्राइस एग्जिट होना है तो होना, नहीं होना है तो बिंदास होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी मार्केट नेगेटिव में तो एग्जिट होना अच्छी बात है। तो अभी 1750 एक सपोर्ट बन के आता है, 1750 पर बाई कर सकते हो 20-25%। उसके बाद गिरावट हो जाए तो 1500 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, ओके। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।